नेक जज्बे और बुलंद हौसले के साथ अयूब क्लासेस एक बार फिर कमरहट्टी के शैक्षणिक राजमार्गों पर अपना परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 32 सालों से कमरहट्टी के शैक्षणिक राजमार्गों पर सेवा दे रहा अयूब क्लासेस ने अपनी परंपरा का पालन करते हुए इस साल भी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के छात्रों के लिए इस संस्था ने जो तालीमी खिदमात अंजाम दिए हैं वह कमरहट्टी की शैक्षिक इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में लिखे जाने योग्य है। अयूब क्लासेस से इस वर्ष शिक्षा पाने वाले माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के छात्र छात्राओं ने खासकर अंग्रेजी परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है, जो हमारे समाज और समुदाय के लिए भी एक स्वागत योग्य पहलू है। की तालीमी शाहराहों को जिस तरह से काम कर रहा है, इन साल भी इस अयूब क्लासेस ने अपने गरा सदर जो खिदमात अंजाम दिए, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ साथ हमारे मेहनत के साथ साथ बच्चे भी काफी मेहनत करते हैं। केवल टीचर के मेहनत करने से नहीं होता, अगर बच्चे भी टीचर से ज्यादा मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छे मार्क्स लाएंगे, और जब अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आगे चलकर अच्छा कोर्स, अच्छा कॉलेज में एडमिशन और कॉलेज जो अच्छा मिले। क्योंकि अभी देखिए मार्क्स के ऊपर कॉलेज भी मैंने अपना सीट अलॉटमेंट कर रहा है, तो ये एक तो बहुत बड़ा सुविधा होता है बच्चों के लिए कि आप मार्क्स अच्छा लाएंगे तो कॉलेज भी अच्छा मिलेगा। अभी चूंकि माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के नताइज भी सामने आए हैं, अयूब क्लासेस ने किस तरह से अपनी बेहतर कारकर्दगी का नमूना पेश किया है? देखिए, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। हर साल के 23 साल भी हमारे बच्चे काफी अच्छे रिजल्ट किए हैं। तकरीबन आपको 5 लड़के हैं जो 90 प्लस के इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश का कोचिंग देता हूँ। इस साल से ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट, चाहे हिंदी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और क्या नाम है, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा चूंकि बंगाली आज के जो दौर में हमारे कंपल्सरी हो गया कि हर एग्जाम के लिए बंगला जानना जरूरी है, तो स्पेशल लैंग्वेज के रूप में आपको बंगाली भी, यहाँ चाहे हिंदी मीडियम के हो या बंगाली मीडियम क्या नाम है, उर्दू मीडियम का हो, उनको बंगाली अलग से क्लास दिया जाएगा उसके साथ। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे बच्चे खासकर स्टेट लेवल के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन कर भी HS कर भी ले रहे हैं या ग्रेजुएशन कर भी ले रहे हैं, तो अगर वो बंगाली नहीं जानते हैं तो ना PSC के किसी एग्जाम में, ना स्टेट के किसी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए इसको देखते हुए जो सिद्धांत है कि नहीं बंगाली एक सब्जेक्ट रहेगा ही, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से उनको बंगाली का भी एक सब्जेक्ट दिया जाए, चाहे 11 से वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट वाइज टीचर रहेंगे। इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स के, पोल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के अलग अलग टीचर्स रहेंगे। क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं अभी कि एक जगह हम लोग पढ़ें। इसको देखते हुए हम लोग ऑलरेडी शुरू हो चुका। अभी मेरे पास 25-30 हैं बच्चे और सब्जेक्ट के। इस साल भी बहुत एडमिशन ले लिए। ऑलरेडी क्लास मेरा 2 महीना से शुरू हो चुका है। अयूब साहब, चूंकि अयूब क्लासेस कमरहट्टी में अंग्रेजी के जो मजामीन है उसमें लेटेस्ट मार्क्स लाते हैं, इन साल क्या रहा है? ये इस साल लगभग 5 लड़के जो हैं, लड़के लड़कियां 90 से ऊपर लाए हैं मध्य में HS में। और माध्यमिक में चूंकि इस बार बहुत सा पूरा ही परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा खूब नहीं गया, लेकिन फिर भी बच्चे 70, 75, 76 लाए हैं, लगभग 80 भी लाए हैं। तो ये मतलब यह है कि आप जितने अच्छा करेंगे आप बच्चे उतना आपका रिजल्ट देंगे। HS में खासकर 90% 5 लड़के रहे हैं। एक ISC बोर्ड के लड़के हर्षिता अग्रवाल, रूही नाज है जो आपको HS में लाई है। उसके बाद अयाज, मोहम्मद अयाज आपको 92, तो सरफराज सब्बी 90 और नूर वो लाई है 90। अब बाकी कम से कम 15 से 16 बच्चे 80 और तो उतना ही केवल 15 से 20 लड़के आपको 70 प्लस मार्क्स लाए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। इससे हम लोग खुश हैं कि चलो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम दिन पर दिन अच्छा जाए, बच्चे भी परफॉर्मेंस करें। लेकिन मैं एक बात बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप टीचर जो भी पढ़ाएं, लेकिन आप अपना मेहनत अगर नहीं देते हैं तो मार्क्स अच्छा नहीं आए। क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाते बच्चे आपको रास्ता दिखा देंगे। आपको जस्ट से द टीचर शो द वे हाउ टू रन, हाउ टू वॉक ऑन द दैट रोड, यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के दौर में देखिए कॉम्पिटिटिव माहौल बना है, तो मैं बच्चों से ये बोलूंगा कि आप 12 के बाद ही आप कंपटीशन की तैयारी कर दीजिए। और जब कंपटीशन के 2
3 साल 1 2 साल 3 साल करिएगा तैयारी, तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं आपको एक मुकाम हासिल होगा, क्योंकि तकरीबन लगभग 4 साल एचएस के बाद आपको 4 साल पढ़ने पड़ता है। क्योंकि नेप का जो सिस्टम है 2020 ये सिस्टम बदला हुआ है। थोड़ा सिस्टम मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल कोर्स करने के बाद नहीं पढ़ना चाहता, उसको सर्टिफिकेट दे देगा। 2 साल बाद वो नहीं पढ़ेगा तो डिप्लोमा, 3 साल बाद अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको डिग्री दे दिया जाएगा, 4 साल में रिसर्च में जाएगा। तो ये फैसिलिटीज है कि आप 1 साल पढ़ने के फिर 2 साल बाद 3 साल बाद आकर आप एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। 2 साल पढ़ने के बाद अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं काम पर गए या बाहर नौकरी, आजकल हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है मोस्ट ऑफ द फैमिली बहुत वीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहले सिस्टम क्या था कि आप अगर पढ़ाई छोड़ दिए तो ब्रेकअप हो गया, लेकिन उस सिस्टम में थोड़ा सा तब्दीली आया है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप उस फील्ड में जाएं और जब चाहें आप फिर से सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री लेकर बाद में भी आप पढ़ाई को कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बच्चों को कि आप कम से कम मेहनत करें और कंपटीशन की तरह ज्यादा ध्यान दें। और सालों के बनस्बत 3 साल जिस तरह से और गाहे बगाहे हर साल ही हम लोगों ने देखा है कि बच्चे जिस तरह से कामयाब हो रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, गार्जियन क्या रोल रहा है? देखिए, गार्जियन का बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन कुछ गार्जियन है जो ऐसे भी हैं कि मैं 1 साल बाद बात ही नहीं करते हैं टीचर से, 1 साल बाद रिजल्ट निकलता तो आते हैं पूछने के लिए मेरा लड़का का रिजल्ट ऐसा हुआ। लेकिन जो गार्जियन सिंसियर है, रास्ते यहाँ तक रास्ते में बोले मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, तो गार्जियन का तो रोल रहा है। टीचर नॉर्थ 24 परगना खासकर आलम बाजार से लेकर नैहती तक की एक बाजगस्त अयूब क्लासेस, क्या वजह है इतने चर्चे? क्या खास वजह है? ये अल्लाह का लाख लाख करम है उनका कि हमारे टीचर्स जो हैं या खुद मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, और सबसे इसकी बड़ी वजह है कि वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मॉक टेस्ट, ये हमारे कम से कम इस साल भी अगर नहीं भी था कम से कम वीकली टेस्ट तो हर हफ्ता समझ लीजिए, हफ्ता में 4 तो आप 52 प्लस लीजिए, मॉक टेस्ट 5, कम से कम 70 से 72 मॉक टेस्ट, मैंने मंथली टेस्ट और मॉक टेस्ट लेगा कम से कम 70 से इससे भी ज्यादा। कभी कभी ऐसा हुआ कि बीच में 1-2 बार टेस्ट होता है। जो जितने बच्चे प्रैक्टिस, हमारे बच्चे क्या है कि प्रैक्टिस लिखने से भागते हैं, जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना ही माहिर होता जाएगा। जितना वो प्रैक्टिस करेगा उसके 3 चीज, एक सिंसियरिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी और टाइमिंग आएगी। और ये जो आज के दौर में सफल होने के लिए ये 3 चीज बहुत जरूरी है। आपके पास सब कुछ है, पास अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आप अच्छा लिख कर भी नहीं नंबर ला पाएंगे। आपके पास टाइमिंग नहीं है, टाइम बहुत से पेपर देखिए एचएस तो चल जाता है, लेकिन जैसे लड़के ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएशन में कहीं 3 घंटा का एग्जाम होता है, कहीं 2 घंटा का एग्जाम। बच्चे को सब क्वेश्चन आते हुए भी वो लोग आंसर नहीं, क्वेश्चन आ रहा आंसर आ रहा एकदम जानते हैं कि इसका आंसर होगा, हमको लिखना है, नहीं लिख पाते हैं। इसकी वजह एक ही वजह है, उनके पास लिखने का प्रैक्टिस नहीं है और टाइमिंग के साथ साथ एक्यूरेसी। आप लिखे 2 पन्ना लिखे, आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किए, 1 पन्ना लिखे। मेन जो एग्जामिनर चाह रहा है क्या कि एग्जामिनर के पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन होता है कि ऑल द आंसर शुड बी इन दैट कैटेगरी, इन दैट क्राइटेरिया, ऑल द आंसर शुड बी फुलफिल्ड। तो नहीं होगा तो मार्क्स नहीं होता। तो अगर अयूब क्लासेस में ये है कि हम लोग टेस्ट, मॉक टेस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम अयूब क्लासेस बहुत ख्याल रखता है, जिसकी वजह है कि दिन प्रतिदिन हमारा रिजल्ट अच्छा होता जा रहा है, बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और जब अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम लोग इतना अच्छा से क्लास कर पाते हैं, हमारे बच्चे अच्छा मार्क्स लाते हैं। और इसलिए उन सभी बच्चों को, उनके गार्जियंस को, हमारे कमेटी के सभी लोग को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि गाहे बगाहे वो हर जगह हमारे साथ किसी न किसी तरह से कोऑपरेट करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। और आप लोग को भी, मीडिया वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी होता है इस मैटर पर आप गाहे बगाहे चले आते हैं, जब भी हम आवाज देते हैं तो आते हैं, क्योंकि आज के दौर में प्रमोशन जरूरी है, पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं तो आज के इस कंप्यूटर डिजिटल में आप बहुत पीछे रह जाइएगा, डे टू डे नॉलेज, डे टू डे आपके पास कोई आइडिया नहीं है। आपका जो ये स्टार मार्क्स, क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, और जितना भी मतलब इंग्लिश में जो भी मार्क्स आया अयूब सर की वजह से ही आया है। इंग्लिश में मेरा 94 आया है तो सर की वजह से ही आया है। सर मतलब टेस्ट लेते करवाते थे, वीकली कराते थे, मंथली कराते थे, और मॉक टेस्ट भी होता था। मॉक टेस्ट में सर मतलब चेक करके देते भी थे और बताते भी, एनालाइज करके बताते थे यहाँ गलती हो रहा, और फिर पेरेंट्स को ले जाके दिखाने भी बोलते थे सर के, देख कि आपके पेरेंट्स को भी पता चले कि आप कैसे कर रहे हैं। सिग्नेचर वगैरह भी करवाते थे सर, और क्लासेस भी अच्छे से होता था। सर सब कराते थे, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और थ्योरी वगैरह सब पे, सीन अनसीन सब पे इक्वली फोकस कराते थे कि कहीं पे भी मार्क्स ना कटे।
जिस तरह के अयूब क्लासेस ने आपके लिए लेबोरियस का एक मौका फराहम किया है, आप कितनी लेबर देती थी और इस लेबर के पीछे और आपके साथ आपके पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? पेरेंट्स का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जितना भी मतलब स्टूडेंट कर ले, अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करे तो फिर स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करने देते थे और बाकी टाइम में एक्स्ट्रा काम करते थे और स्कूल वगैरह जाते थे तो बस। और अयूब सर के यहाँ आते थे तो सर बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी गाइड किया करते थे, इंग्लिश के साथ साथ के बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, सिर्फ उर्दू इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पे भी। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जिस तरह के मार्क्स आपके आए हैं और कितनी खुशी मिल रही है और ये अयूब क्लासेस का कहाँ तक मिल रहा है? मार्क्स तो 92 आए हैं और उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और इस मार्क्स के आने का अगर एक रीज़न है तो वो अयूब सर है, और जिनसे मैं पढ़ा हूँ, 9 से ही पढ़ा हूँ और सारे बेसिक्स क्लियर है। और 12 के लिए तैयारी के लिए सर एक एडवांटेज सर दी कि यहाँ पर टेस्ट बहुत होता है, वीकली टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। Which type of test? जी, Which type of test? वीकली टेस्ट होता है और मंथली इंटरवल पर मॉक टेस्ट होता है। ये एग्जाम करीब आते वक्त सर टेस्ट लेते, मॉक टेस्ट लेते, पूरा फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं, तो और उसी टाइम सर पेपर का एनालाइज कर देते हैं। तो उसी टाइम हम लोग को हेल्प हो जाता है कि हाँ ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, यहाँ गलती, यहाँ सही हो रहा है, यहाँ और अच्छे से लिख पाओगे।